ये देखिए असुर निकंदन रामायणी और पेज नंबर है 49, 49 पेज नंबर पे असुर, ये जो पवित्र भक्ति बोध है 3 टाइम की जिसमें आरती है, इसके पेज नंबर 49 पे आप देखिए परमात्मा हमें रोज पढ़ाते हैं और ये कोई सामान्य वाणियां नहीं है। परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख से कोई भी शब्द, कोई भी वाणी अनायास नहीं निकलेगी, उसका एक विशेष रीजन होता है। हम समझें या ना समझें ये एक अलग विषय है। तो रक्षा मंत्र में देखिए परमेश्वर हमें क्या पढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्र में परमेश्वर पढ़ा रहे हैं, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। परमेश्वर अपने भगत से कह रहे हैं कि हे प्यारी आत्मा, जब तू सतगुरु की शरण में आ जाती है, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, सतगुरु की शरण में आने के बाद में तेरे को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। काल जाल भय मिट जाही, चाहे किसी भी प्रकार का काल का जाल हो, उसका परमेश्वर समूल सत्यानाश कर देते हैं। रोग सोग छल छिद्र न व्यापे, रोग चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, शोग दुख, छल छिद्र कोई भी तुम्हारे साथ में धोखा करे, चिटिंग करे, रोग सोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, यानी ये जो रोग शोग है, छल छिद्र हैं, ये तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे अगर तुम मेरी शरण में हो तो, अगर तुम भक्ति मर्यादा में रह के कर रहे हो तो। ये परमेश्वर के वचन है, किसी आम व्यक्ति के वचन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है। फिर परमेश्वर कहते हैं, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर अग्नि ये मेरे भगत के निकट भी नहीं आ सकती हैं। जहर अग्नि का सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत के निकट ना आने का यहां पे क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि आप जानबूझ के किसी अग्नि में हाथ दोगे और परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे, नहीं। एक विशेष प्रयोजन के बिना, मान लीजिए अनजाने में आप को आग ने चारों तरफ से घेर लिया, आप रात को सो रहे हैं और आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत होगा, उनका शिष्य होगा, जो उनकी शिक्षाओं पे चल रहा होगा, उनकी मर्यादाओं में होगा, ऐसे भगत की परमात्मा उस अग्नि से भी रक्षा करेंगे। धोखे से यदि आपने या आपके बच्चे ने यदि जहर पी लिया, परमेश्वर उस समय उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में परमपिता परमेश्वर धरती पे प्रकट है और ये उन्हीं का वचन है जो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट ढहाई। वीर बेताल बाण न लागे, किसी भी प्रकार का जो तीनों ताप है या किसी भी प्रकार का जो दैवीय अगर कोई श्राप है वो आपको नहीं लग सकता अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। 98 प्रकार की मूठ सतगुरुदेव जी ने बताई हैं कि 98 प्रकार के जंतर मंत्र वशीकरण इस पृथ्वी पे हैं, और उनमें से यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर वो मूठ छोड़ने की कोशिश करेगा, किसी के कहने से यदि आपके ऊपर कोई जंत्र मंत्र या तंत्र करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा वशीकरण क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वो कोई जादू को जानने वाला क्यों ना हो, कहते हैं मेरे भगत के ऊपर 98 प्रकार की मूठ का भी, उन जादू टोनों का भी रत्ती भर असर नहीं हो सकता। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। वो मूठ छोड़ने वाले जंत्र मंत्र आपके ऊपर करने और करवाने वाले के ऊपर ही उसका उल्टा असर हो जाएगा। बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जमदम पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। तो देखिए परमेश्वर ने इन 8 पंक्तियों में कितना गहरा सारांश दिया है। अब यदि हम परमेश्वर की मर्यादाओं में रह के यदि हम भक्ति कर रहे हैं, यदि हम उनके सत्संग रूपी आदेशों पे चल रहे हैं, तो पुण्यात्माओं ये परमेश्वर का वचन है,
ये उस परमेश्वर का वचन है जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे यानी सचखंड सतलोक में जा बैठा। उस परमेश्वर का वचन जो कभी खाली नहीं जाता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और परमेश्वर कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव, जो चावे सो कर दे। और मालिक कहते हैं कि सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये पलट नहीं सकते अक्सर। ये परमपिता परमेश्वर के वचन हैं जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आज धरती पे प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। अब आप बताइए, उसके बावजूद भी जब परमेश्वर का वचन है, लिखित में है कि मेरे भगत की किसी भी प्रकार के रोग से मृत्यु नहीं हो सकती, परमेश्वर क्या कुछ करने में समर्थ नहीं है, जब परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है और परमेश्वर ने 650 साल पहले और उससे पहले अनंत बार इस पृथ्वी लोक पे आके मुर्दों को जीवित किया है, कमाल और कमाली को जीवित किया। सिकंदर लोदी ने रामानंद जी की गर्दन काटी, परमेश्वर ने जीवित किया। वो प्रत्यक्ष चमत्कार, प्रत्यक्ष उदाहरण परमात्मा ने उस समय पेश किए। आज इस बिचली पीढ़ी के लिए वो सत्संग बनाए परमात्मा ने उस समय, ताकि मेरे बच्चे आज की घटनाओं को देख के, इन उदाहरणों को देख के, इन सत्संगों को सुन के, और जब बिचली पीढ़ी में मैं आऊंगा पुनः, तो मेरे ऊपर यकीन करें, मेरी भक्ति के ऊपर यकीन करें। तो परमेश्वर की वाणी के अकॉर्डिंग यदि कोई भगत है वास्तव में जो परमेश्वर की मर्यादाओं में है, देखिए छोटी मोटी त्रुटियां हम सभी से होती हैं और उस परमात्मा के अलावा इस पृथ्वी पे ऐसा एक भी कोई जीव नहीं है जिससे गलती ना होती हो या जिससे गलती ना हुई हो। हम जीव हैं और जीव का स्वभाव है गलतियां करना, क्योंकि जीव गलतियों का पुतला है। तो गलतियां हमसे हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बताया कि अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही है, अनजाने में चाहे आपको किसी ने धोखे से शराब पिला दी हो, चाहे आपको धोखे से किसी ने सब्जी में डाल के मीट खिला दी हो, अनजाने में आपको धोखे से किसी ने किसी देवी देवता का प्रसाद खिला दिया हो, तो गुरुदेव कहते हैं बेटा उसकी बिल्कुल टेंशन मत करना, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं और मुझे पता है कि तू ये कर्म जानबूझ के कर रहा है या तेरे साथ किसी ने धोखा किया है। तो परमात्मा अंतर्यामी है, वो हमारा पिता है। तो गुरुदेव ने कहा कि अनजाने की गलती परमेश्वर माफ करते हैं। दूसरी प्रकार की मजबूरी गुरुजी ने बताई, दूसरी प्रकार की जो गलतियां हैं गुरुदेव ने बताई कि मजबूरी में गलतियां करना, क्योंकि सभी के भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए नाम दीक्षा लेने के बाद में और ज्ञान को पूरी तरह से ना समझ पाने के चलते बहुत सारी भगत आत्माएं परमेश्वर के नियमों में नहीं रह पाती हैं। वो अपने परिवार के दबाव में आके, समाज के दबाव में आके, रिश्तेदारों के दबाव में आके, अपने कमजोर भक्ति संस्कारों के चलते परमेश्वर की मर्यादाओं पे खरी नहीं उतर पाती हैं और वो उन मर्यादाओं का हनन कर देती हैं। हालांकि उनकी आत्मा अंदर से बहुत रोती है, उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है कि गुरुजी का इतना अनमोल सत्संग सुनने के बाद में मैं ये मर्यादाएं तोड़ रही हूं। अगर उसको किसी प्रकार की बाधा उस परिवार में ना दी जाए तो वो कभी भी उन मर्यादाओं का हनन नहीं करती। लेकिन मजबूरी वश संघर्ष ना कर पाने के चलते और पिछले भक्ति संस्कार इतने मजबूत ना होने के चलते वो आत्माएं दुखी मन से मजबूरी में वो गलतियां कर बैठती हैं, जिन गलतियों को ना करने की सलाह परमपिता परमेश्वर हमें नाम दीक्षा के समय देते हैं, यानी फोरम पे जो नियम होते हैं। तो वो मजबूरी में की गई गलतियां हैं। तो मजबूरी में की गई गलतियों की सजा भी परमेश्वर ने बताई है कि जहां आपका पैर टूटना होगा वहां आपका अंगूठा कटके रह जाएगा। जहां आपके भाग्य में उस गलती के चलते मौत लिखी हो वहां आपका हाथ कटके रह जाएगा। मजबूरी में की गई गलती की परमेश्वर ने इतनी सजा अवश्य बताई है। और तीसरी प्रकार की जो गलती है वो होती है जानबूझ के की गई गलती, यानी आपको पता भी है उसके बावजूद भी आप काल प्रेरणा से और उस गलती को आप जी
कर डालते हैं। देखिए कौन कौन सी गलतियां हैं जो जानबूझ के नहीं करनी होती हैं। सबसे बड़ी गलती परमेश्वर ने बताई आन उपासना, क्योंकि परमात्मा यदि एक झटके से अगर आपसे दूर होगा तो सबसे बड़ी गलती है आन उपासना। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सबसे बड़ी गलती है ये अध्यात्म में कि अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देना, सबसे बड़ी गलती। आपने किसी भी कारण से मांस खा लिया, आपने किसी भी कारण से शराब पी ली, आपने किसी भी कारण से देवी या जैसे अन्य कोई गलतियां कर दी और उसके बाद आपको पछतावा होता है और आप परमेश्वर से उन गलतियों की समायाचना करते हैं तो परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन पुण्यात्माओं, आन उपासना ये सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ी मर्यादा इस भक्ति मार्ग में है कि एक पति को छोड़ के दूसरे के साथ में गमन करना, वो आन उपासना में आता है। आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए, यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी अगर किसी पर पुरुष के साथ गमन करती है और आपको अगर पता चलता है उस बात का, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, समाज की लोकलाज में आके, रिश्तेदारों की लोकलाज में आके कि कल को लोग क्या कहेंगे, उल्टा हमारी ही बदनामी होगी, आप उसको अपना लोगे, लेकिन आपके अंदर में आपकी पत्नी वो जगह समाप्त कर चुकी है, वो प्रेम समाप्त कर चुकी है। आप कभी भी उसे माफ नहीं करोगे जीवन में, क्योंकि वो बात आजीवन आपको खटकती रहेगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो यही सारी चीजें आत्मा और परमात्मा के ऊपर लागू होती है, क्योंकि आत्मा का एक ही पति है, वो है परमात्मा, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। और उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, उन्हें अपना परमपिता परमेश्वर अपना पति स्वीकार करने के बाद, और वैसे देखा जाए तो पुण्यात्माओं, शरीर का पति भी वही है। पति यानी परमेश्वर, हमारे शरीर का बाप भी वही है, क्योंकि माता पिता की औकात नहीं है गर्भ में बच्चा बनाने की, वो नहीं बना सकते। वो भी उस परमेश्वर की रजा के बिना उस आत्मा को शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस शरीर का पिता भी अगर असल में देखा जाए, हम तो खाली बोल ही देते हैं कि मेरा आत्मा का पति वो है और मेरे शरीर का अलग है। असल में हमारे शरीर का भी वही पिता है, वही पति है, और हमारी आत्मा का भी वही पिता और वही पति है। सांसारिक माता पिता तो केवल निमित्त मात्र बने हुए हैं, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है। क्योंकि पानी की 2 बूंद से, नर और मादा के रज बीरज से, गुरुजी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इंसान नहीं बना सकता, ये शरीर नहीं बना सकता। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, ये शरीर परमात्मा का दान दिया हुआ है, ये परमेश्वर की नियामत है। माता पिता केवल नियमित बने हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, दास का कहने का मतलब है कि हम उस समर्थ शक्ति की शरण में हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में हैं, जिसकी भक्ति अपनाने के बाद, जिसकी शरण में आने के बाद कोई किसी भी प्रकार का रोग आपके निकट नहीं आ सकता। देखिए, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, मौसमी बीमारी, ये एक आम बात है, ये हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको भी आपको सेट रखना चाहते हैं। अगर बिल्कुल ही आपके कुछ होगा ही नहीं, शरीर में अगर सारे सुख हो, आपके घर में अगर सारे सुख हो गए, आपके अनाप शनाप माया आपके घर में आ गई, तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आप भगवान से दूर हो जाओगे। इसलिए छोटी मोटी ठूं ठां परमात्मा जानबूझ के भी अपने भगत के रखता है, लेकिन ऐसा कोई भी दुख, ऐसा कोई भी संकट, ऐसा कोई भी रोग, ऐसी कोई भी महामारी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत को तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो मर्यादाओं से पूरी तरह दूर ना हो जाए। ऐसी किसी भी महामारी से आप ग्रस्त नहीं हो सकते जो आपकी भक्ति के लिए बाधक बन जाए। बाकी नॉर्मल तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हाड़मास का शरीर है, 36 प्रकार के इसमें जोड़ लगे हुए हैं। ये तो खुद वो परमपिता परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका में ऐसी लीला करके दिखाते हैं।
खुद भी परमात्मा जुखाम का बहाना करते हैं, सत्संग करते समय बीच में खांसते हैं। खुद परमेश्वर अपने भक्तों से जुखाम की, बुखार की टैबलेट मंगा के आश्रम में खाया करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक लीला के लिए, ताकि छोटी मोटी समस्याओं के लिए बार बार आप परमेश्वर से मिन्नतें ना करो और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आप भक्ति पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि जब हम भक्ति बोध के सरलार्थ में आगे चलेंगे, नित्य नियम के सरलार्थ में जब हम आगे चलेंगे, और जो प्रार्थना नाम का जो चैप्टर है इसके अंदर, उसमें परमेश्वर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि बच्चों, इस वाणी के नित्य पाठ करने से, यानी जो तीनों समय की आरतियां हैं उनके नित्य पाठ करने से हमारे शरीर के कुछ रोग भी ऑटोमेटिक परमेश्वर ठीक कर देते हैं। यानी हल्के फुल्के रोग भी परमात्मा इस नित्य नियम के रेगुलर करने से, यानी परमेश्वर के शब्द में कितनी शक्ति है, परमेश्वर की वाणियों में कितनी शक्ति है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, और हमारे बहुत सारे समस्याएं, प्रॉब्लम, बहुत सारे रोग इन वाणियों के नियमित पाठ करने से ही परमात्मा काट देते हैं। ये प्रार्थना नाम के चैप्टर में लिखा हुआ है। तो दास का कहने का मतलब है, पुण्यात्माओं, फिर जो आत्माएं कोरोना से वर्तमान में मर रही हैं, वो आत्माएं क्यों मर रही हैं? जो संक्रमित हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? गुरुजी कहते हैं ये कर्म प्रधान लोक है, और आपके चेहरे पे अगर फुंसी भी कहीं होती है तो वो आपके कर्मों की वजह से है, वरना चेहरे पे फुंसी भी नहीं हो सकती। इतना परमेश्वर ने इस भक्ति मार्ग में हमें समझाया है। तो जो लोग मर चुके हैं कोरोना से, या जो लोग मर चुके हैं इशार की तारीखों पे जाते जाते, जो लोग मर रहे हैं मुंडका, जिंद, भिवानी, सिंहपुरा, रोहतक के आश्रमों में आते जाते, जो लोग मर रहे हैं कुपात्र, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों पे और फर्जी आश्रमों में, जो दिल्ली का मुंडका, रोहतक का सिंहपुरा, जिंद, भिवानी या और भी कहीं इन्होंने खोल रखे हैं, बैतूल वगैरह में, वहां जाते जाते भी, ज्योति पाठ करवाते करवाते भी यदि भक्तों की अकाल मृत्यु हो रही है इस परमपिता परमेश्वर की शरण में आने के बाद, तो पुण्यात्माओं आप ये कन्फर्म मान लेना कि आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनकी मर्यादाओं में नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हम तो पाठ भी करवा रहे हैं, हम तो ज्योति भी करवा रहे हैं, हम तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में भी जाते हैं, हम तो नामदान केंद्र वालों के संपर्क में भी हैं, ये जहां बुलाते हैं हम वहां जाते हैं, जो आदेश देते हैं हम उसकी पालना करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतने दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम क्यों हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पुण्यात्माओं, हम गुरुदेव की मर्यादाओं से दूर हो चुके हैं, और काल भगवान हमें उतनी समझ हमारे अंदर नहीं आने देता है कि हम इस बात को जान सकें, हम इस बात की पहचान कर सकें कि कहां हम परमेश्वर की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, कहां हम परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर होके सतगुरु की शरण में होने के बावजूद भी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं। ना समझे वो अनाड़ी है।